हेलो छात्रों, आज हम कक्षा 10 का द्वितीय पाठ बुद्धि बलवती सदा। इसका अर्थ है बुद्धि हमेशा बलवान होती है, बलवती होती है, बलवान होती है। तो इसका शीर्षक होगा बुद्धि बलवती सदा। बुद्धि हमेशा बलवती होती है, बलवान होती है। प्रस्तुतो अयम पाठ, ये इसका पाठ परिचय है। इसका देखो हिंदी अर्थ। प्रस्तुतो अयम पाठ, प्रस्तुत यह पाठ शुक सप्तति कथा ग्रंथ से संपादित करके, कथा ग्रंथस्य संपादनं कृत्वा, कथा ग्रंथ से संपादित करके संग्रहितो अस्ति, लिया गया है, संग्रहित किया गया है या लिया गया है। अत्र पाठांशे, इस पाठ के अंश में, पाठ प्लस अंशे, ये इसकी संधि होगी दीर्घ। इस पाठांश में, पाठ के अंश में स्वे लघु पुत्राभ्याम, अपने लघु यानी छोटे पुत्राभ्याम सह पुत्रों के साथ, सहयोग में तृतीय विभक्ति है, अपने छोटे पुत्रों के साथ कानन मार्गेण, जंगल के मार्ग से, पितृगृहं प्रति, पिता के घर की ओर, गच्छन्त्या, जाती हुई, बुद्धिमती इति नामन्या, बुद्धिमती ऐसे नाम वाली महिला के, मति कौशलम, बुद्धि कौशल को, प्रदर्शितम वर्तते, प्रदर्शित किया गया है या दिखाया गया है। इस पाठ के अंश में अपने छोटे 2 पुत्रों के साथ जंगल के मार्ग से पिता के घर को जाती हुई बुद्धिमती इस नाम की महिला की बुद्धि कौशल को प्रदर्शित किया गया है। यह जो पुरतः सामने, समागतम आते हुए, सिंह अपि, शेर को भी, भीतिम उत्पाद्य, डर उत्पन्न करके, ततः निवार्यति, वहाँ से भगा देती है। और वो महिला कैसी है कि सामने आते हुए शेर को भी उसे डरा करके या उसमें डर उत्पन्न करके, ततः वहाँ से निवार्यति, भगा देती है। इयम कथा, यह कथा, नीति निपुणयो, नीति में निपुण, शुक सारिकयो, सुक और सारिका, शुक में स्तोता, सारिका में ना, सुक और सारिका, इन कथा माध्यमेन, कथा के माध्यम से, सद्वृत्ति, अच्छी वृत्तियों का, सद्वृत्तियों का, विकासार्थम, विकास करने के लिए, प्रेरयति, प्रेरित करती है या प्रेरणा देती है। यह कथा क्या करती है? यह कथा नीति में निपुण शुक और सारिका की कथा के माध्यम से सद्वृत्तियों का विकास करने की प्रेरित करती है या की प्रेरणा देती है। ये इसका पाठ परिचय हो गया। अब इसमें क्या आगे देखिए, इसकी एक कहानी है और इस कहानी के द्वारा किस तरह से आपको समझाया जा रहा है। तो अस्ति देउल आख्यो ग्राम, अस्ति यानी है, देउल आख्य नामक गांव। देउल आख्यो कहते हैं नाम का, तो देउल नाम का गांव है, देउल नाम का गांव है। तत्र राजसिंह नाम राजपुत्र वसति स्म, तत्र यानी वहाँ, राजसिंह नाम का राजकुमार वसति स्म, वसति तो वर्तमान काल के लिए आता है, रहता है, और इसमें लग जाता तो भूतकाल में, वसति इसमें रहता था। जो कहानी हमेशा पास्ट टेंस में या भूतकाल में चलती है। तो वहाँ राजसिंह नाम का राजपुत्र रहता था। एक बार, केनापि, आवश्यक कार्येण, किसी आवश्यक कार्य से, तस्य भार्या, उसकी पत्नी, बुद्धिमती, पुत्र द्वौ पुत्र, उपेता यानी 7, अपने 2 पुत्रों के साथ, पितृगृहं प्रति चालिता, पिता के घर की ओर चल दी या पिता के घर की ओर जा रही थी। मार्गे, रास्ते में, गहन कानने, घने जंगल,
गहन मीन्स घने, कानन यानी जंगल। तो घने जंगल में सा उसने एकम व्याघ्रम एक बाघ को, एक शेर को तदर्श देखा। मार्ग में घने जंगल में उसने एक शेर को देखा। सा व्याघ्रम आगच्छन्तम, उसने बाघ को या शेर को आगच्छन्तम आते हुए, दृष्टवा देखकर, इसमें दृष्टवा में धातु है, इसमें प्रत्यय है और धातु है दृश्य, और इसमें प्रत्यय होगा कत्वा, जिसका अर्थ होगा दृश्य धातु देखना, कत्वा यानी करके के लिए होता है, तो दृष्टवा यानी देख कर। उसने बाघ को शेर को आता हुआ देखकर दाष्टर्यात धृष्टता से, पुत्रौ दो पुत्रों के लिए आया, दोनों पुत्रों को चपेटया थप्पड़ से, तृतीय विभक्ति इसमें चपेटया में रामया की तरह, थप्पड़ से प्रहत्य प्रहार करके, इसमें भी प्र उपसर्ग है, ह्री धातु है, ल्यप प्रत्यय है, इसमें प्रहत्य ने प्रहार करके, ल्यप प्रत्यय होता है वो हमेशा उपसर्ग से युग बनता है, प्री री और ल्यप प्रत्यय। प्रहत्य ने प्रहार करके, जगाद बोला, बोली, स्त्रीलिंग में बोली। वह शेर को आते हुए देख करके धृष्टता पूर्वक दोनों पुत्रों को थप्पड़ मार करके या थप्पड़ से प्रहार करके बोली, कथम क्यों, एक एक शो, एक एक को, क्यों एक एक, व्याघ्र भक्षणाएं, शेर को खाने के लिए, कलहम कुरुत झगड़ा कर रहे हो, कलहम यानी झगड़ा, कुरुत यानी कर रहे हो, कुरुत द्विवचन के लिए आया है क्योंकि दो पुत्र हैं। तो क्यों एक एक करके बाघ को खाने के लिए कलहम कुरुत्वा झगड़ा कर रहे हो। अयम एकः, यह एक है, तावत विभज्य, तो इसे विभज्य बांटकर, भुक्ष्यताम खा लीजिए, इस एक को ही बांट करके खा लो। पश्चात बाद में, अन्य दूसरा, द्वितीय अन्य, द्वितीय दूसरा, कश्चित कश्चित लक्ष्यते, इसमें ले है तो इसकी कश्चित ले का ते बन जाएगा, कश्चित हो जाएगा लक्ष्यते, लक्ष्यते यानी देखा जाएगा, कश्चित यानी कोई, तो बाद में कोई दूसरा देखेंगे या कोई दूसरा देखा जाएगा। इति श्रुत्वा, ऐसा सुनकर, व्याघ्रमारी बाघ को मारने वाली, शेर को मारने वाली, काचित इयम इति कोई है ऐसा, मत्वा मान करके, इसमें भी धातु वही कत्वा है, प्रत्यय कत्वा है, यह सुना, ऐसा सुनकर बाघ को मारने वाली कोई है ऐसा मानकर, व्याघ्रो शेर, वह कुल चित्तो, वह से डरा हुआ चित्त वाला होकर के, नष्ट भाग गया, नष्ट मीन्स भाग गया, भाग गया। बाघ इति श्रुतो, ऐसा सुन करके बाघ को मारने वाली कोई है ऐसा मान करके, शेर वह से आकुल यानी वैसे व्याकुल, चित्त यानी मन वाला होकर के नष्ट भाग गया। आज हम पैराग्राफ ये वाला पढ़ा, इसके बाद आपको अर्थ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ये अध्ययन आपको कैसा लगा कमेंट्स दे करके बताएं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।